टू माई चैनल study.com। ओके, हमारे चैनल पे क्या होता है, एसएसटी पेपर, जीके क्यूज, करेंट अफेयर्स के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर के को पढ़ाया जाता है। ओके, सबसे पहले आज का हम लोग का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर से प्रेजल वर्ब्स। ओके, इस प्रेजल वर्ब्स का एक और वीडियो डाल चुके हैं, उसे आप नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं, हमारे चैनल पे उपलब्ध है। तो हम लोग का दूसरा एक बार फिर से डालें हम लोग को प्रेजल वर्ब्स। आप लोग का इंग्लिश बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम प्रेजल वर्ब्स को डाल रहे हैं, ताकि हमारे को देश के जितने भी नागरिक है ताकि सबको इंग्लिश बोल सके। ओके, वैसे हम लोग का मातृभाषा क्या है, आप लोग इसे कमेंट करें। सबसे पहले हम लोग का एक सेंटेंस है, सेंटेंस नहीं इसको प्रेजल वर्ब्स कहेंगे। ओके, नो नीड टू राइट दिस वन। जैसे आप लोग को टीचर को कहते हैं, जैसे तुम्हारे टीचर क्या होते हैं, एक बार एक बोर्ड है मान लो तुम्हारे टीचर का, और कुछ कुछ लिखा दिए। ओके, कुछ कुछ लिखा दिए और तुम्हारे टीचर बोलेंगे नो नीड टू राइट दिस वन। तब तुम्हारे टीचर कहने का क्या मतलब है, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारे बोर्ड ये सब पढ़ा लिए, ओके, तो तुम्हारे टीचर बोलेंगे नो नीड टू राइट दिस वन, मतलब तुम्हें इसे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे मत लिखो, तुम्हें इसे लिखने का कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू राइट दिस वन। ओके, फिर दूसरा है इट्स नीड टू राइट दिस वन। मान लो कि ये पॉइंट नहीं है, नो नीड्स टू राइट दिस वन। और फिर दूसरा टीचर क्या, मतलब फिर से वो टीचर बोले, फिर से टीचर पढ़ाए है ना, अब बोले कि इट्स नीड टू राइट दिस वन, मतलब इसे लिखने की जरूरत है, इट्स नीड टू राइट दिस वन। ओके, मतलब इसे लिखने की जरूरत है, या इट्स नीड टू राइट मतलब इसे लिखने की जरूरत है। फिर दूसरा है व्हाट्स नीड टू राइट दिस, व्हाट्स नीड टू राइट, क्या इसे लिख सकते हैं या इसे लिखने की जरूरत है। ओके, मान लो तुम्हारे टीचर मान लो अपने आप बोल दें कि तुम्हें इसे लिखने की जरूरत है, इट्स नीड टू राइट दिस वन। मान लो तुम्हारे टीचर नहीं बोलते, मान लो तुम्हारे टीचर पढ़ा लिए और फिर चुपचाप सन्नाटा लगा के बैठे हुए हैं, तो तुमको उससे प्रश्न पूछ सकता है कि सर व्हाट्स नीड टू राइट दिस वन, क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या इसे लिखने की जरूरत है। ओके, तो इस तरह हम लोग को ये तीनों सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इन आवर क्लास। और क्लास या कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और फिर दूसरा कि यू नीड समथिंग। ओके, यू नीड समथिंग, तुम्हें कुछ चाहिए। जैसे तुम पड़ोसी जा रहे हो और तुम्हारे पड़ोसी पूछते हैं यू नीड समथिंग, तुम्हें कुछ चाहिए, तो तुम बोल सकते हैं नीड सम सॉल्ट, नमक चाहिए, नीड सम सॉल्ट, नमक चाहिए। और सॉल्ट की जगह पे यहाँ पे तुम दूसरी चीज का भी यूज कर सकते हो, नीड सम एप्पल्स, सेब चाहिए, नीड सम बनाना, केला चाहिए, नीड सम टॉय, खिलौना चाहिए। ओके, यहाँ पे सॉल्ट की जगह पे कुछ नए शब्द का भी यूज कर सकते हो। ओके, मीन्स नए वर्ड का यूज कर सकते हो। यू नीड समथिंग, तुम्हें कुछ चाहिए, यहाँ पे तुम नीड सम सॉल्ट, नमक चाहिए, नीड सम टॉय, खिलौना चाहिए, इस तरह से यूज कर सकते हो ये दोनों का वर्ड को भी। और तीसरा हम लोग का यहाँ पे देखो, जितने भी ये सभी वर्ड हैं, ये 5 वर्ड में सब में नीड का यूज किया गया है। क्या चीज का यूज किया गया है, नीड का, इसमें यूज नहीं किया गया। यहाँ पे देखिए ये वर्ड क्या कहता है कि नाउ और नेवर, नाउ और नेवर। जैसे अगर हम लोग इसको अगर टुकड़ा करेंगे, नाउ मतलब अभी, नेवर मतलब कभी नहीं, इसको अगर हम लोग मिला करके एक प्रेजल वर्ब्स बोले तो यहाँ पे इसका हिंदी होगा अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या होता है, अभी नहीं तो कभी नहीं। हम लोग का डायलॉग है ना, डायलॉग कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब आज नहीं तो फिर कभी नहीं है। ओके, इसी तरह से प्रेजल वर्ब्स को सीखने के लिए और एसएसटी पेपर, जीके और करेंट अफेयर्स को सीखने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लुकिंग माय वीडियो।